नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल में ऐसे खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा होती है जिन्हें पैसे तो बहुत कम दिए जाते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी कारनामा बहुत बड़ा करते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी आपको आईपीएल में मिल जाएंगे जिनकी रकम तो करोड़ों के भाव है, लेकिन वो खिलाड़ी बड़े बड़े करोड़पति खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करके अपनी टीम की जीत में अहम योगदान निभाते हैं, अपनी टीम को बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और बड़ा नाम कमाते हैं। तो आईपीएल के ऐसे में आप लोगों को 5 खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं जिन 5 खिलाड़ियों की रकम तो बहुत कम है, मतलब ये कह सकते हैं कि करोड़ों के भाव में उनको खरीदा गया है, लेकिन अगर उनके प्रदर्शन पर आप नजर डालेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि वास्तव में इन खिलाड़ियों को बहुत मोटी रकम मिलनी चाहिए थी। इन खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम है रिंकू सिंह का। जी हां, रिंकू सिंह को अगर मैं देखूं तो इस वक्त आईपीएल के 10 की 10 टीमों में सबसे बेहतर फिनिशर है, सबसे बेहतर फिनिशर है। इनसे बेहतर फिनिशर किसी भी टीम के पास नहीं है। जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके का स्ट्राइक रेट है, जिस तरीके से आखिरी के ओवर्स में चौके छक्के लगाते हैं, रिंकू सिंह के बराबर कोई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद रिंकू सिंह को केवल 55 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप सोचिएगा, रिंकू सिंह जैसा बेहतर फिनिशर, तूफानी फिनिशर, और उसे केवल 55 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल खड़े होते हैं कि रिंकू सिंह की रकम करोड़ों में क्यों नहीं है, क्यों रिंकू सिंह को 5-6 करोड़ 7-8 करोड़ रुपए नहीं मिलते, जबकि जो इनको मिलते हैं उनकी टीम के वेंकटेश अय्यर को देख लीजिए, 8 करोड़ मिलते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि रिंकू सिंह की रकम बहुत कम है। दूसरे खिलाड़ी हैं मोहित शर्मा। जी हाँ, एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि मोहित शर्मा का करियर ही खत्म हो चुका है, बीच में 2-3 साल गायब भी रहे, लेकिन जैसे ही मोहित शर्मा गुजरात की टीम में आए, कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई, कमाल की बेहतर गेंदबाजी, उसी तरीके से पुराना अंदाज मोहित शर्मा का नजर आ रहा था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहित शर्मा को केवल 50 लाख रुपए मिलते हैं, केवल 50 लाख रुपए गुजरात की टीम में मिलते हैं, और जबकि बाकी खिलाड़ियों को 8-8, 7-7 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन वो उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। अब देखिए, शिवम मावी को 6 करोड़ मिलते थे, एक भी मैच नहीं खेले, 6 करोड़ लेकर चले गए। तो ये चीजें सवाल खड़े करती हैं कि जो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, उस खिलाड़ी को आप केवल 50 लाख दे रहे हैं, और जो खिलाड़ी बेंच पर बैठा है उसको 6 करोड़ दे रहे हैं। तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं। तो मोहित शर्मा भी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं लखनऊ के आयुष बडूनी को। आयुष बडूनी भी उस तरीके के खिलाड़ी हैं। देखिए, अब दीपक हुड्डा है, करोड़ों में है, उसके बाद में बहुत सारे और खिलाड़ी हैं लखनऊ की टीम में जो करोड़ों में है, लेकिन काम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आते हैं, खेलते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आयुष बडूनी एक ऐसे खिलाड़ी है जिसने अपने आप को साबित करके दिखाया है, बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है, और कई मैचेस अपने दम पर जीता है। और अगर आप रकम को देखेंगे, सुनेंगे आयुष बडूनी की, तो हैरान रह जाएंगे। केवल 20 लाख रुपए लखनऊ की टीम आयुष बडूनी को देती है। अब सोचिएगा, आयुष बडूनी जैसा बेहतर फिनिशर, हिटर, जो निचले क्रम पर आकर बल्लेबाजी कर सकता है, गेंदबाजी कर सकता है, अच्छा ऑलराउंडर है, उसको तो केवल 20 लाख रुपए मिलते हैं। और दीपक हुड्डा या फिर कुणाल पांड्या या फिर स्टोइनिस की बात कर लीजिए, इन खिलाड़ियों को करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। सोचिएगा कहां आयुष बडूनी की कमी है, इसीलिए ना क्योंकि अभी नए खिलाड़ी हैं। तो जाहिर तौर पर ये वो खिलाड़ी हैं। या फिर उसके बाद में आप पीयूष चावला की बात कर लीजिए। हालांकि पीयूष चावला का करियर अब उतना नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद पीयूष चावला ने 2023 में जिस अंदाज में गेंदबाजी की थी मुंबई इंडियंस के लिए, वो कमाल है। और कई और बाकी टीमों के करोड़पति गेंदबाज उस तरीके की गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिएगा, 10 करोड़ से ज्यादा की रकम आरसीबी देती थी किसको, श्रीलंका के ऑलराउंडर को, लेकिन क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। इस बार निकाल दिया गया। लेकिन पीयूष चावला केवल 50 लाख रुपए में पीयूष चावला को मुंबई ने रखा है, जबकि प्रदर्शन पीयूष चावला का करोड़पति गेंदबाजों से भी बेहतर है। तो इन 4 खिलाड़ियों को लेकर जो है बड़ी चर्चा हो रही है कि इन 4 खिलाड़ियों को जो कौड़ी के भाव दिए जाते हैं, जाहिर तौर पर ये करोड़पति खिलाड़ियों से लाख गुना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आपका इन खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है, और कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि वास्तव में सबसे ज्यादा रकम में होना चाहिए, उस खिलाड़ी को 8-10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।